पाठ 2 सुखदा मणि। बहुत समय पहले की बात है। बंगाल में गोपाल भाण नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। सब लोग उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। यहाँ तक कि राज दरबार में उनका बहुत सम्मान था। वे कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर भी सरलता से दे देते थे। उनकी सूझबूझ की चर्चा दूर दूर तक होती थी। गोपाल भाण हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। लोग उनकी प्रसन्नता का राज जानना चाहते। स्वयं गोपाल भाण ही कहा करते, मेरे पास सुखदा मणि है। यह मणि मुझे प्रसन्न और सुखी रखती है। राज्य के कुछ पंडितों से उनकी लोकप्रियता देखी न जाती थी। वे उनसे ईर्ष्या करते। वे हमेशा इस ताक में रहते कि उन्हें मजा कैसे चखाया जाए। पंडितों को विश्वास था कि यदि गोपाल भाण से उसकी मणि छीन लें, तो उसकी प्रसन्नता और बुद्धिमानी घट सकती है। एक बार रात में सभी पंडित एकत्र हुए और उन्होंने कुछ योजना बनाई। योजना के अनुसार वे गोपाल भाण के घर की ओर चल पड़े। आज पंडितों ने ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो, उनसे सुखदा मणि छीन कर ही लौटना है। उस समय गोपाल भाण भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। पंडितों ने उनके घर में घुसकर उन्हें घेर लिया और लगे पीटने। गोपाल भाण कुछ समझ न पाए। उन्होंने पंडितों से पूछा, अरे भाई, आप सब मुझे क्यों पीट रहे हैं? इस पर एक पंडित बोला, सुना है तुम्हारे पास सुखदा मणि है, वह मणि हमें चाहिए। गोपाल भाण को मन ही मन उन पंडितों की मूर्खता पर हंसी आई। उन्होंने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, अरे, यह कहते तो मैं आपको सहर्ष ही वह मणि न दे देता। तो अब दे दो ना। दूसरा पंडित बोल पड़ा। गोपाल भाण ने कहा, बात यह है कि चोरों के डर से मैंने सुखदा मणि जंगल में जमीन के अंदर गाड़ दिया है। तीसरा पंडित बोल पड़ा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने जंगल में उसे कहाँ गाड़ा है? गोपाल भाण बोले, आइए मेरे साथ जंगल चलिए, मैं आपको वह स्थान बता दूंगा। पंडितों ने गोपाल भाण की बात मान ली और चल पड़े जंगल की ओर। जंगल पहुंचने पर गोपाल भाण एक स्थान पर रुके और बोले, यहाँ ठीक 100 पग दूर चांद के ठीक नीचे मैंने सुखदा मणि गाड़कर छिपा रखी है। आप में से जो कोई बुद्धिमान हो, वे मणि निकाल सकते हैं। पंडित गण वहाँ से 100 कदम आगे बढ़े और लगे आकाश की ओर देखने। चांदनी रात थी, इसलिए पूरा चांद खिला हुआ था। हर एक पंडित को चांद अपने सिर के ऊपर ही दिखाई दे रहा था। हर एक पंडित को यह विश्वास हो गया कि सुखदा मणि ठीक उसके नीचे ही जमीन में गड़ी है। अतः सब के सब अपनी जगह पर बैठ गए और लगे जमीन को खोदने। इधर गोपाल भाण घर आकर निश्चिंत होकर सो गए और उधर सभी पंडित जमीन खोदने में लगे रहे। रात भर खोदते खोदते उन लोगों ने लगभग 1 एकड़ जमीन खोद डाली। सुबह होने पर गोपाल भाण सोकर उठे और हाथ मुंह धोकर पंडितों के पास पहुँचे। सारे पंडित थके हारे बैठे थे। गोपाल भाण ने उनसे कहा, भाइयों, रात भर कठिन परिश्रम करके आपने जो खेत तैयार किया है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। पर हमें तो सुखदा मणि नहीं मिली, तुमने झूठ कहा था। पंडित गण एक साथ चिल्लाए, नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा था। मैंने तो कहा था कि चांद के ठीक नीचे सुखदा मणि छिपा रखी है। चांद का अर्थ सिर था, अर्थात सिर के अंदर बुद्धि रूपी सुखदा मणि है।
गोपाल भाण ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा। पंडित गण यह सुनकर झेप गए। अब उनकी समझ में यह बात आ गई थी कि वास्तव में मनुष्य की बुद्धि ही सुखदामणि है, जो सब प्रकार का सुख देती है। उन्होंने गोपाल भाण से अपने बुरे व्यवहार के लिए